पहले भी गाड़ी में बहुत बार बैठे हैं, पर इतना मजा कभी नहीं आया। सब लोग हमारी गाड़ी को आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। आज तो पूजा भी अच्छा से हो गया। पुजारी जी खुद से आके पूजा करवाए। वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी, वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी, वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वीडियो की मनमानी 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 नहीं चलेगी। कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज हाय हाय। वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी, वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी, वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी। कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज हाय हाय। अफसरशाही अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही 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 अफसरशाही। कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हम लोग को अभी अंदर जाना चाहिए। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम पीछे घूम के पत्थर को मारो सामने। नहीं चलेगी, वीडियो की मनमानी नहीं चलेगी। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। रवि पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हो तुम? रुको। क्या कर रहे हो? कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। कानून कानून सिर्फ हम शरीफों के लिए है। ये लोग जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके लिए भी कानून का व्यवस्था है ना। कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज। भैया ऐसे गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, माथा ठंडा करके काम करना होगा भैया। ये सब तो बुरा वजह से हुआ वीडियो मैडम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या तरीका बात करने का? क्या गुस्सा हो रहे हो तुम सब? नहीं चलेगी। कृष्णराज हाय हाय, कृष्णराज हाय। वो तुम्हारी छोटी बहन है, इसका मतलब तुम कुछ नहीं बोलोगे? कृष्णराज हाय हाय, अफसरशाही अफसरशाही। हम लोग को तुरंत अंदर जाना चाहिए, यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए पापा फोन दीजिएगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। अमरपुर ब्लॉक में तैनात बीडीओ कृष्णा राज के घर पर पथराव। पता चला है कि इस पथराव में उनके भाई रवि राज घायल हो चुके हैं। ये तो मजा आ गया, कमाल हो गया है। सही बात है। हम ही को फोन कर लेते हैं। बिहारी बाबू। प्रणाम बिहारी बाबू। अरे प्रणाम चौबे जी। अरे हम तो इसलिए फोन किए कि आपका आदमी लोग तो एकदम कमाल कर दिए। क्या है ना, कृष्णा राज का अफसरी तक गीला कपड़ा का माफिक एकदम झाड़ दिए। हम अपना आदमी लोग के आज ट्रेनिंग दे के भेजे थे। अच्छा, कहा कि ये नई की मैडम का चाल चलन देख के हम समझ गए थे कि इससे हमारा पटरी बैठेगा नहीं, तो फट से हम आपसे दोस्ती कर लिए। कहा कि ये ईमानदारी अफसर लोग ना तो खुद खाते हैं और ना किसी को खाने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस आप देखते जाइए हम का करते हैं। बस एक काम कीजिएगा, हमारा ख्याल रखिएगा। अरे चौबे जी, आप तो हमरा खाली ऐसे ही साथ देते रहिए, हम आपका ऐसा ख्याल रखेंगे कि आपका पूरा जिंदगी तर हो जाएगा। आप अब ईगो काम कीजिए, अपना वो आदमी लोग को वहां से 9 2 11 कर दीजिए तो रखते हैं। चलिए ध्याति जी, जरा होके आते हैं। कहाँ? अरे भाई उठिए तो सही, वहाँ पड़ोस में। ये तो टाइम है हीरोगिरी दिखाने का। अच्छा, आइए आइए, चलिए चलिए आइए। हाँ चलिए जी। तुम चिंता मत करो चंचल, कुछ नहीं होगा। अब डरने का कोई जरूरत नहीं है। लगता है वो लोग चले गए। कौन है बे? सामने आओ। अबे तुम लोगों की हिम्मत कैसे
भैया भैया कौन थे ये लोग, क्या चाहते थे और इस तरह पथराव काहे कर रहे थे? चोट ज्यादा गहरा तो नहीं है ना? एक जरा सा के लिए आंख बच गया। पता नहीं कौन लोग थे। हमारा तो किसी से कोनो दुश्मनी भी नहीं है। कृष्णा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी हो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इनको बात पता चल जाए ये लोग हैं कौन। चाचा जी, उसका जरूरत नहीं है, काहे कि हम पुलिस को फोन कर चुके हैं। पापा, आप लोग यहीं रुकिए, हम इंस्पेक्टर से मिलकर आते हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये पथराव उस तरफ से हुआ था। एक पत्थर हमारे भैया को भी लगा है। जिस तरह से पथराव हुआ है, लगता है कि वो बहुत सारा लोग था। ये लोग कौन हो सकते हैं? आपको ककरों पर शक है क्या? हमारा रोजी रोटी बंद करवा देंगी आप। हम ये सब नहीं होने देंगे, कौनो कीमत में नहीं होने देंगे। और जब तक आप अपना फैसला वापस नहीं लेती हैं, हम यहाँ से आपको नहीं जाने देंगे। नहीं, ऐसा स्पष्ट रूप से हमको किसी पर शक नहीं है। कोई बात नहीं, वो लोग जो भी है पकड़ा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द ही पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। इंस्पेक्टर साहब को बात बताइए तो, बिना जाने उनको पकड़ेंगे कैसे? अब भीड़ का कोनो शकल होता है का? आप कौन है? अरे हम इंस्पेक्टर साहब, हम तो ये हमारे चाचा जी हैं, यहाँ बगल में ही रहते हैं। हाँ चाचा है। ये पीछे की तरफ। ठीक है। देखिए मैडम जी, हमको थोड़ा टाइम दीजिए, दिन रात एक कर देंगे, पूरी टीम लगा देंगे। मैडम, आप बता सकते हैं कि आपके घर पथराव की क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? जो भी हुआ है वो आप लोगों के सामने है। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते। पुलिस पता लगाने का कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, अभी हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है सर। हवलदार, सर जरा बाहर कीजिए, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज। हाँ प्लीज आप लोग बाहर चलिए। आप लोग बाहर जाइए, प्लीज। देखिए मैडम जी, सुरक्षा की दृष्टि से हम ये दोनों हवलदार को यहीं छोड़ देते हैं। इधर आओ तुम दोनों। जी साहब। आप लोग यहीं रहोगे, मुस्तैदी के साथ पहरा दोगे। जी साहब। ये मैडम जी का घर है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। जय जय हिंद। कृष्णा बेटा, हम अंदर जाते हैं, हैं? ये तो अच्छा हुआ जे हम उन लोगों को टाइम पे रफू चक्कर करा दिए, नहीं तो एक भी आदमी पकड़ा जाता तो हम भी लपेटे में आ जाते। देहाती जी, आप पिंकी बेटा, चलो सोनू, टीवी बंद करो और पहले खाना खा लो। नहीं मम्मी, हमको टीवी देखना है। ये लड़का तो हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। अरे बहू, ये केवल तुम्हारा समस्या नहीं है, हर माँ बाप का यही हाल है। तो जो भी कहता है संतान वही नहीं सुनता।
अब माँ बाप करे भी तो क्या कर। अरे क्या हुआ, मास्टर जी नहीं आए? वो अपने छात्रों के लिए जरूरी नोट्स तैयार कर रहे हैं। वो कहे हैं कि बाद में खा लेंगे। अरे गजा, परिवार से पहले छात्र लोग। अब तक कम से कम खाना साथ में हो रहा था, अब उसमें भी विभाजन हो गया है। बड़ा बेटा अपने छात्रों में बिजी है और छोटा बेटा को लोगों की सेवा से फुर्सत नहीं। हमारा तो दोनों बेटा समाज कल्याण में लगा है। अमरपुर ब्लॉक में तैनात बीडीओ कृष्णा राज के घर पर पथराव। हम यहाँ आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि कृष्णा राज ने आज ही अपना कार्यभार संभाला था। पता चला है कि इस पथराव में उनके भाई रवि राज घायल हो चुके हैं। पुलिस पूरी तरह इस मामले की जांच में लगी हुई है। अरे अरे सोनू बेटा, चेंज काहे कर दिया, रहने दो। अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया और ये भी नहीं पता चल पाया कि इसके पीछे किसका हाथ है। हम लोग पूरी जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी ठीक से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अरे गजब, अभी ठीक से वीडियो बनी नहीं कि समाचार पे समाचार आ रहा है। अभी से टीवी पर आने का शौक लग गया है। रुको पिंटू, हम भी चल रहे हैं। अरे तुम लोग खाना छोड़कर काहे जा रहे हो? माँ आके खाना खाते हैं, चलो। देख लीजिए गंगा जी, हम जो कहते हैं उसमें गलत क्या है। हमरा तो हमरा बाप का सपुत्र आपका बात भी नहीं सुनता। अरे अरे, आप लोग अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग उनके परिचित हैं। देखिए, मैं आपको नहीं पहचानता। मैडम जी के घर वालों से पूछना पड़ेगा। अरे तुम हमको नहीं पहचानते तो क्या हुआ, हमको छोड़िए। अरे अरे अरे, आप लोग बात समझिए, हम लोग जानते हैं उनको। देखो भैया, इनको अंदर आने दीजिए। कृष्णा, कृष्णा, तुमको कौन चोट तो नहीं लगा ना? हम लोग तो खाना खा रहे थे तभी टीवी पर ही देखे। हमको तो एकदम टेंशन हो गया, इसीलिए जल्दी से चले आए। प्रभु जी, आप अच्छा किए कि आप आ गए। चाचा, घर में बाकी लोग कैसा है? समाचार पे बता रहे थे कि रवि को चोट लगा है। हाँ, वो रवि के माथा पर थोड़ा पत्थर लगा है। चाचा, पुलिस बुलवा करके बहुत अच्छा किया। अरे हम कहाँ प्रभु जी, ये तो कृष्णा ने फोन की। संकट के समय में तुम अपना धीरज नहीं खोती हो, ये बहुत अच्छा बात है। ऐसे ही अपने विवेक और साहस को हमेशा अपने साथ रखना। भाई आइए, अंदर आइए। कृष्णा, ये सब देखने के बाद हम तो बहुत डर गए थे। आप ज्यादा मत सोचिए पिंटू जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। चलिए पिंटू जी, अंदर चलते हैं। चलिए। क्या बात है बेटा? ये भोला चेहरे पे नाराजगी का भाव कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे भी बेटा, जो तुम चाह रही हो वही तो सब हो रहा है ना? नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है।
अरे कैसे नहीं हो रहा है बेटा? अभी तो हम उनका डरा हुआ चेहरा, फूटा हुआ सर देख के आ रहे हैं। इतने से कुछ नहीं होगा पापा। आप जो कुछ भी किए हैं उससे सिर्फ उस कोयला खदान का फायदा ही हुआ है। वो प्रेस वाले उसी का फोटो खींच रहे हैं, टीवी पर भी उसी का खबर दिखाया जा रहा है, और तू पुलिस वाले उसके घर की बाहरी पहरेदारी दे रहे हैं। और तो और अब बबलू जी और पिंटू जी भी उसके घर पे हाजिरी देने आ गए। अब बेटा ये बात से क्या होगा बताओ, क्या होगा? बल्कि ये घटना से तो वो सब इतना डर गया है कि इसका सीधा सीधा असर कृष्णा के काम पे होगा, और जैसे ही उसका काम गड़बड़ाएगा तो उसका नौकरी करना ना मुश्किल हो जाएगा। बात को समझो बेटा, जैसे ही वो कोई गलती करेगी और उसका ऊपर का अधिकारी उसको छोड़ेगा क्या? अब तब बस वो कोयला खदान कोनो गलती कर दे, फिर देखना बाजी कैसे पलटता है। पापा आप जैसा कह रहे हैं अगर वैसा हो गया ना तो मजा आ जाएगा। अरे तो फिर लो। ये कौन है? कौनो पत्रकार है का? आज वीडियो मैडम जी यहाँ ऑफिस में नहीं मिलेंगी, घर पे मिलेंगी। हाँ घर पे। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम घर पे सब ठीक तो है ना? ठीक है। का है मैडम जी, जब से हमको पता चला है तब से हमको बहुत चिंता हो रहा था। मैडम आप कल इतना बड़ा घटना हो गया और आज आप कार्यालय आ गई, वो भी इतना जल्दी? इतना जल्दी? हम तो समय पर आए हैं। और सब लोग कहाँ हैं? मैडम आज दोपहर से पहले कोई नहीं आने वाला। हम कुछ फाइलों में कार्यवाही के लिए बोले थे, उनका क्या हुआ? मैडम बस उसी का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कितना समय लगेगा इसमें? 1.5-2 घंटा में हो जाएगा मैडम। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप एक एक पेपर पर काम करके हमको देते जाइए और हम उसको पढ़ते जाएंगे। मैडम आप अपना कैबिन में बैठिए, हम जल्द से जल्द काम करके लाने का कोशिश करते हैं। मैडम ये बेला रही प्राथमिक विद्यालय का मामला है, इसमें आपका संज्ञान चाहिए था। ये स्क्रिप्ट है मैडम। और मिथिलेश जी कैसे हो? कौन काम करे कमला? अरे काहे इतना कर्तव्य परायण बन के काम करते हैं? लगता है आपने मैडम के घर पे आक्रमण का समाचार नहीं देखा। सुना है उनका भाई घायल हो गया। अब आप ही बताइए, ऐसे में अपने भाई का इलाज कराएंगी या यहाँ आएंगी जनता की सेवा करने? हैं? हाँ बनते हैं काम वाले। ये कौन है? कौनो पत्रकार है का?
अरे सुनिए, आज वीडियो मैडम जी यहाँ ऑफिस में नहीं मिलेंगी, घर पे मिलेंगी। हाँ, घर पे। अरे जाइए, घर पे जाइए, वहां इंटरव्यू लीजिए इनका। अरे जाइए जाइए, काहे से बर्बाद कर रही हैं? प्यारे लाल जी,